नाम से कई रिपोर्टें हुई थी, उसको लोग जानने लगे थे कि लोग ये चोरी करता था। धीरे धीरे लोग उसको जानने भी लगे कि ये चोरियां करता था। कई बार पकड़ा गया, लेकिन घर से उसे सपोर्ट मिलता रहा। फिर वो जो बड़ी चोरी किया तो राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी। और जो उसे फांसी की सजा सुना दी राजा ने, अब फांसी होने वाली थी, उसको उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या? अब तो फांसी ही होगी, लेकिन अंतिम इच्छा जानने के लिए उसको पूछा गया उससे। उसने यही कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया। माँ जब सामने आई उसके, तो वह बालक क्या किया, माँ का कान दांतों से काट लिया, लिपट करके अपनी माँ का दांत से कान को काट लिया। बड़ों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माँ से मिला और माँ का कान काट लिया दांत से। माँ लहूलुहान हो गई, खून निकलने लगा। उससे पूछा गया कि ऐसा तुमने क्यों किया? बोला, मैं जब पहले दिन गया था तो पहली शुरुआत उसको कहाँ से हुई थी? एक पेंसिल की कटर से। एक पेंसिल की कटर से वह चोरी करना शुरू हुआ था, और वह पेंसिल की चोरी करते 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 एक बड़ी चोरी में पहुंच गया। तमाम सोना चांदी हीरे जवाहरात में हाथ लगाने लगा, चोरी कर लिया। और जब उसको फांसी की सजा सुनाई गई तो वह अंतिम इच्छा उसकी थी कि मैं अपने माँ से मिलूं, और माँ से जब मिला तो माँ का कान काट दिया। तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा तुमने क्यों किया? बोला, जब मैं पहले दिन स्कूल गया था, जब मैं स्कूल जाता था तो पहली बार मैंने पेंसिल की कटर चोरी करके लाया था। मेरी माँ ने मुझे डांटा, मेरी माँ ने मुझे मारा नहीं, इसलिए मैंने इतनी बड़ी चोरी करने में मेरी आदत बन गई चोरी करने की। ये होती है बच्चों, वह इतनी बड़ी चोरी कर ली तो उसे फांसी की सजा सुनाई गई। अब शुरुआत कहाँ से हुई? एक पेंसिल की कटर से। तो मतलब गलती इंसान कहाँ से करता है? छोटी सी गलती। अब छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी गलती बन जाती है। कहते हैं घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। तो छोटी छोटी गलती, छोटी छोटी भूल इंसान को कहाँ ले जाती है, कहाँ गर्त में गिरा देती है। और छोटी छोटी अच्छाइयाँ एक जीवन में आ जाती है, इंसान को महान बना देती है। इसलिए हमें छोटी सी गलती पर अपने ध्यान देना चाहिए। कोई गलती हमें नहीं करनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन एक अच्छा बने, एक सुंदर बने। आप लोगों के माता पिता ने यहाँ गुरुकुल में क्यों भेजा है पढ़ने के लिए? बहुत सारे विद्यालय, बहुत सारे स्कूल थे, हर जगह पढ़ाई होती है, लेकिन हमारे इसलिए भेजा है कि हमारे बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी मिले। शिक्षा हर जगह मिलती है, लेकिन संस्कार कहाँ मिलते हैं? गुरुकुल में मिलते हैं। गुरुकुल में पढ़ाई के साथ साथ योगासन, ध्यान, साधना, गीत, संगीत, प्राणायाम, तमाम सारे विधि तरीके बताए जाते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ आपको स्वावलंबी बनने का जीवन भी बताया जाता है कि आप पढ़ लिख करके किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आप हिम्मत नहीं हारेंगे। गुरुकुलों में श्री रामचंद्र जी ने क्यों इतने महान बने? कृष्ण जी क्यों महान बने? आज सारी दुनिया उनका नाम ले रही है। वह एक महान इसलिए बने
कि वह गुरुकुल में पढ़ते थे। कृष्ण संदीपक ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे, भगवान राम वाल्मीकि के आश्रम में पढ़ते थे। तो यह भी एक तपस्वियों का आश्रम है। जिस आश्रम में आप पढ़ रहे हो, जिस गुरुकुल में आप पढ़ रहे हैं, यह भी एक तपस्थली है। और यह तपस्थली में आपके माता पिता ने मेहनत करके, मशक्कत करके, परिश्रम करके आपकी फीस भरते हैं। क्यों भरते हैं? कि हमारा बेटा, हमारी बेटी शिक्षा के साथ संस्कार उसके जीवन में जब समावेश जब हो जाता है, इंसान महान हो जाता है। कैसे भी इंसान के पास परिस्थिति आती है, कैसे भी इंसान के पास समस्याएं आती है, तो संघर्ष करके वह घबराता नहीं। आज हमारे देखते हैं, आज हमारे नौजवान बच्चे जहाँ विकट परिस्थितियां आ जाती है, वह फांसी के फंदे में डूब जाते हैं। उनको समस्याओं का सामना नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उनके अंदर आत्मा नहीं होता, मनोबल नहीं होता, ब्रह्मबल नहीं होता। आश्रम में हमको मनोबल मिलता है, आत्मबल मिलता है, ताकि हम किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, हम जब बड़े हो जाएंगे तब हम हर परिस्थितियों के संघर्ष करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाएगी। घबराएंगे नहीं। इसलिए आपके माता पिता ने इस गुरुकुल में भेजा है पढ़ने के लिए।